दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ ने उर्दू भाषा को लेकर बहुत सी बातें कही, तो ये तो देखिए क्लियर हो गया कि राज्य की सरकार, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित कोई भी राज्य हो, वहां उर्दू की वकालत होगी या उर्दू का विरोध होगा। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी पहली नजर में ही प्रथम दृष्टया ये देखकर सुनकर समझ सकता है कि कौन उर्दू भाषा के खिलाफ है। देखिए, यहाँ पर उर्दू भाषा के खिलाफ होने का, समर्थन होने का जो जिक्र है वो नहीं हो रहा है। बात ये हो रही है कि कौन उर्दू के खिलाफ बोलकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है और कौन उर्दू का समर्थन करके भी उर्दू के खिलाफ जो है काम कर रहा है। और काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीचे के अधिकारियों को, नेताओं को नाराज नहीं करना है, और वकालत इसलिए करनी है क्योंकि एक वर्ग का वोट हासिल करना है। ये हो रहा है दोस्तों बिहार में। मैं पूरा मामला क्या है इस वीडियो में आपको समझाऊंगी, ताकि आपको परत दर परत समझ में आ सके कि मैं किस मामले के बारे में बात कर रही हूँ। आगे तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, कुछ समय तक ये जो पार्टी है इसकी छवि, नीतीश कुमार की छवि ऐसी ही रही कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं नीतीश कुमार। अपनी सेक्युलर छवि को उन्होंने अभी भी कायम रखने की कोशिश की हुई है, मगर क्या जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं सरकार में, उसके बाद वो सेक्युलर छवि कायम रह पाएगी? और वो भी तब जब जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में साथी है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने उर्दू भाषा को लेकर, या जेडीयू ने उर्दू भाषा को लेकर नीतीश कुमार की वकालत करते हुए बहुत से पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किए। और ये जो पोस्ट है एक फैसले को लेकर जारी किया गया जो आज से लागू नहीं है, बहुत पहले से लागू है। लेकिन इसे नया नवेला पोस्ट बताते हुए, नया नवेला योजना जो है वो बताते हुए नीतीश कुमार की छवि को मुस्लिम समुदाय के लिए हितकारी बनाने की कोशिश जो है वो की गई। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस खबर को, तो इसका कहना है कि जनता दल यूनाइटेड से जुड़े लोगों ने एक तरीके से कहा जाए तो खबर को, फरेब भरी खबर को असलियत में वर्तमान में लिए गए फैसले के रूप में दर्शाने की कोशिश की, छवि को चमकाने की कोशिश की, जिसके तहत ये कहा गया कि बिहार के सरकारी अधिकारियों को उर्दू सिखाई जाएगी। जी हाँ, ये पूरा का पूरा कह सकते हैं आप कि जो मामला है उसको प्लांट किया गया है, ऐसा जेडीयू के नेताओं के ऊपर आरोप है। ये जो खबर है कहती है कि उर्दू निदेशालय की एक खबर सामने आई जिसमें सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी पेशेवरों के लिए उर्दू का कोर्स चलाया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये कोर्स करने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। इतना जरूर हो जाता है कि कुछ गैर उर्दू तबके के लोग उर्दू का ये कोर्स जो है वो करते हैं। अब इस पूरे फैसले को जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की जेडीयू के सोशल मीडिया सेल ने एक तरीके से प्लांट किया, और देखते ही देखते ये मीडिया में खबर फैल गई दोस्तों कि बिहार के सरकारी अधिकारियों को उर्दू सिखाई जाने वाली है। और ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है नीतीश कुमार द्वारा। लेकिन बाद में जाकर जब उसकी पड़ताल की गई तो क्या कुछ सामने आया, जरा आप इसको ये समझिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इसे वोट बैंक की राजनीति क्यों कहा जा रहा है। खबर ये कहती है दोस्तों कि उर्दू निदेशालय की वेबसाइट पर ये जो जानकारी है ये दी गई, उर्दू में वो पहली बार उपलब्ध नहीं है। नीतीश कुमार की तस्वीर इस पर लगी हुई है और बस उर्दू डायरेक्टरेट महकमा काबीना सेक्रेटरी बिहार पटना का लोगो जो है वो उर्दू में लगाया गया है। जानकारी ये दी गई कि बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 1981 के आलोक में अलग अलग चरणों में राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के इस्तेमाल की स्वीकृति सभी 38 जिलों में दी गई है। इतने लंबे समय से बिहार में उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा है, लेकिन उर्दू वालों का कहना है कि नीतीश सरकार में उर्दू की घोर उपेक्षा हुई है।
दूसरी तरफ आप इसको ये क्यों कह सकते हैं कि ये जो फैसला है ये काफी वक्त पहले लिया गया था, लेकिन इसको प्लांट ऐसे किया गया है अब जैसे ये अभी अभी लिया गया ताजा तरीन फैसला है। वो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस खबर का देखिए ये कहना है कि उर्दू अधिनियम के तहत फिलहाल के लिए, माफ कीजिएगा, उर्दू निदेशालय को मुख्य रूप से 7 काम जो है वो दिए गए हैं। उनमें से कोई काम होता हुआ फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। अगर इस फैसले की बात की जाएगी तो इसमें उर्दू में अर्जियां, आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में ही उनका उत्तर दिया जाना है, लेकिन फिलहाल ऐसा काम नहीं हो रहा है। कई पत्र तो ऐसे हैं जो हिंदी में दिए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। खबर ये कहती है कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहले अधिकारियों के नाम और उपनाम जो है वो उर्दू में दिए जाते थे, लेकिन उनके आवास और कार्यालय दोनों जगह से उर्दू को हटा दिया गया है। पटना में जो समाहरणालय बना है उसमें भी उर्दू का नामो निशान जो है वो नहीं मिलता। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, जिन कार्यक्रमों में उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं वहां पर भी उर्दू का नामो निशान मिट चुका है। तो ये जो राजभाषा सिखाए जाने की खबर है कि अधिकारियों को राजभाषा सिखाया जाएगा, ये कब का मामला है? ये अभी का ताजा तरीन फैसला है या पहले का है? तो ये जो खबर है कहती है कि बिहार सरकार ने राज्य के थानों में सहायक उर्दू अनुवादकों की भर्ती जो है वो रद्द कर दी। सरकारी कर्मचारियों को उर्दू भाषा सिखाने का जो फरेब भरी खबर है, उससे कुछ ही दिनों पहले ये खबर भी आई थी कि बिहार सरकार ने राज्य के थानों में सहायक उर्दू अनुवादकों की भर्ती जो है वो रद्द कर दी। अभी दूसरी तरफ देखिए ये कहा जा रहा है कि कुछ जगहों को छोड़कर पूरे राज्य से शिलापट्टों और दूसरी जगह लगने वाले साइनेज से उर्दू को हटा दिया गया है। अब एक तरफ आप उर्दू को हर तरफ से हटाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो मीडिया सेल ने फैलाया उसके मुताबिक कि नीतीश कुमार ने नया फैसला जो है वो लिया है और इसके तहत उर्दू जो है वो सिखाई जाएगी। दरअसल ये जो फैसला है, क्या कहा जाता है, बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत उर्दू निदेशालय चलता है। यही उर्दू डायरेक्टरेट 2008 से गैर उर्दू भाषी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को उर्दू भाषा पढ़ाने और लिखने की ट्रेनिंग जो है वो देने के लिए प्रोग्राम चलाता है। तो जो काम है 2008 से चल रहा है और आज 2025 चल रहा है। 2008 से चल रही योजनाओं को या काम को आप 2025 में प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है। क्या ये कारण है कि मुस्लिम वोटर्स का वोट हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? अभी तक देखिए जेडीयू की जो छवि रही है, नीतीश कुमार की जो छवि रही है, बेशक सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की रही है। आप अगर देखेंगे मुस्लिम नेताओं की संख्या तो जेडीयू में वो भी आपको ठीक ठाक ही मिल जाएगी। लेकिन फिर जब सवाल उठता है कि ऐसी योजनाओं के जरिए क्यों प्लांट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है ये फलाना फैसला जो है मुस्लिम समुदाय के लिए लेने वाले हैं या इस फलाना भाषा के लिए लेने वाले हैं, आखिर क्यों ये जताने की कोशिश जो है वो की जा रही है? क्या इसे वोट हासिल करने की रणनीति के तौर पर नहीं देखा जा सकता दोस्तों? और ये उस वक्त हो रहा है जब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच बन नहीं रही है, निभ नहीं रही है। आपकी जानकारी में ये बात होगी, शुरुआत में मैंने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी विधानसभा में खड़े होकर उर्दू भाषा को लेकर क्या कुछ कहा था और उसके बाद जेडीयू के मीडिया सेल द्वारा ये सारी चीजें फैलाया जाना, इसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी तरफ से जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं वो सही नहीं है। कई मामलों में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, जो बयान है, वो भी अलग ट्रैक पर नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू ने मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए क्या ये सब कुछ किया, और अगर किया तो अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का ख्याल क्यों नहीं किया गया कि वो क्या सोचेंगे और उनको ये सहमत होगा कि नहीं होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या बिहार में मुस्लिम वोटर्स के बीच पैठ बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या ये सब कुछ करके वो सफल हो पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।